हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे टॉप डाउन थ्योरीज। इससे पहले हमने अप्रोचेज ऑफ परसेप्शन में बॉटम अप थ्योरीज पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे टॉप डाउन थ्योरीज, जो सेकंड थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी होती है। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ इन कंट्रास्ट टू बॉटम अप थ्योरी, इट इज़ द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ये एक तरह का कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होता है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मीन्स एक कंस्ट्रक्टिव परसेप्शन होगा जिसमें जो परसीवर है बिल्ड कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टिमुलस। हाँ, तो मीन्स क्या होता है, इनके कॉग्निटिव प्रोसेसेस इनको बताएंगे कि ये क्या देख रहे हैं। तो कॉग्निटिव प्रोसेसेस मीन्स क्या, कॉग्निशन मीन्स क्या, जो हमारे अंदर जो पहले से उस स्टिमुलस से रिलेटेड कोई नॉलेज पहले से स्टोर है या नहीं, कोई मेमोरी स्टोर है या नहीं, उस बेसिस पे वो बताते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो परसीवर यूजेस सेंसरी इंफॉर्मेशन प्लस अदर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टू बिल्ड परसेप्शन, ठीक है। तो जो भी उस स्टिमुलस से रिलेटेड हम एज अ परसीवर अगर रहते हैं, तो उस स्टिमुलस से रिलेटेड अगर कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन और अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक हमारा नॉलेज, मेमोरी, ये सब अगर हमारे ब्रेन में स्टोर्ड है, तो हम उस चीज़ को यूज़ करके उसके बेसिस पे बता सकते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। दैट इज टॉप डाउन थ्योरी। ये मीन्स टॉप डाउन थ्योरी मीन्स क्या, ब्रेन का हम पहले यूज़ करेंगे। ब्रेन के जो कॉर्टेक्स है, जो थॉट प्रोसेस में हेल्प करता है, इमोशन में हेल्प करता है, वो यूज़ करेंगे। जो हमारा सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स वगैरह होता है, तो वो यूज़ करेंगे। उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि हम क्या देख रहे हैं, क्या परसीव कर रहे हैं। गॉट इट? हाँ। तो जो हमारा व्यू पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटेलिजेंट परसेप्शन, ठीक है। तो परसेप्शन बोथ अफेक्ट्स एंड इज अफेक्टेड बाय द वर्ल्ड एज वी एक्सपीरियंस इट। हाँ, तो वो अफेक्ट भी हो जाता है और हमारा जो भी एक्सपीरियंस होता है उसके बेस पे भी अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट, ड्यूरिंग परसेप्शन परसेप्ट्स आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग। क्या क्या होता है, तो व्हाट वी सेंस, what we know and what we can infer। हम क्या सेंस कर रहे हैं, हम क्या जानते हैं और उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट जो हमारा परसेप्शन है, वो इन तीन चीज पे बेस्ड रहता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने इंफॉर्मेशन को अनकॉन्शियसली असिमिलेट करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग मोर देन वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइक आपके पास कोई स्टॉप साइन का बोर्ड है, ठीक है, स्टॉप साइन का बोर्ड है। हाँ, तो हमारी सेंस बोलती है इट इज़ जस्ट ऑडली स्पेस्ड कॉन्सोनेंट्स। हाँ, हम उसको बस एक ऐसे ही बोर्ड समझेंगे, ये नहीं समझ रहे हैं। हमारा सेंस हाँ देख रहा है कि कोई बोर्ड है, कुछ ऐसे ही डाला हुआ है, तो हमारी सेंस यही बोलेगी, हमारा विजुअल सेंस यही बोलेगा। लेकिन हमारी जो प्रायर लर्निंग है, जो हमें स्कूल्स में भी सिखाया गया, स्कूल में हमें बोर्ड, साइन बोर्ड के बारे में नॉलेज बताई जाती है कि इस साइन का मतलब क्या है, इस साइन का मतलब है क्या है। तो हमारा जो प्रायर लर्निंग है उस बेसिस पे हम बताएंगे कि नहीं, ये स्टॉप साइन का बोर्ड है, ठीक है, तो हमें स्टॉप हो जाना चाहिए। हमारा जो पहले से लर्निंग मेमोरी जो भी स्टोर्ड है, वो हमें बताएगी कि हमें स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो बॉटम अप थ्योरी था, वो हमारे कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट के बारे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट टॉप डाउन थ्योरी ने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट्स क्या होते हैं, इट इज द इन्फ्लुएंसेस ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट ऑन परसेप्शन। मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए, ठीक है, प्लेट, हाँ प्लेट दे दिया, फिर कॉपी दे दिया, फिर एक मेल बॉक्स दे दिया, या फिर एक ड्रम दे दिया। ये 4 ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, ठीक है, और आपको कहा कि आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन आप बताओ कि किचन से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है। तो क्या क्या ऑप्शन था, प्लेट था, कॉपी था,
ड्रम था, मेल बॉक्स था। अब इन 4 ऑप्शन में आपको कौन सा लगता है कि किचन से रिलेटेड है? दैट इज प्लेट, ऑब्वियसली। तो प्लेट आप कैसे बोले? क्योंकि इस स्टिमुलाई को आप रिलेट करते हैं इन्वायरमेंट से, हाँ, जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि हाँ हम ये प्लेट जो है वो किचन से रिलेटेड सामान है, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट होता है जो टॉप डाउन थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि क्यों हम बोलते प्लेट ही होता, हाँ। तो अब तो जान रहे हो ना कि टॉप डाउन थ्योरी हमें क्या बताती है। हमारा जो मेमोरी पहले से स्टोर्ड है, जो लर्निंग, जो नॉलेज हम पहले से स्टोर करके रखे हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलाई से रिलेटेड, वो हमें हेल्प करती है कि हम क्या देख रहे हैं और क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। also जो हमारी टॉप डाउन थ्योरी है उसने और सारे इफेक्ट्स के बारे में बताया। जैसे एक है कन्फिगरल सुपीरियरिटी इफेक्ट। ये क्या होता है? ये बताती है कि ऑब्जेक्ट्स अगर आइसोलेशन में ना हो करके एक साथ हो, एक कन्फिग्रेशन में हो, तो हम उससे इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये डाल दिया, तो ये आप क्या समझोगे क्या ऑब्जेक्ट है? अब प्लस ये डाल दिया, तो इससे हम एक ये बना सकते हैं। इसको अगर इस एंगल में डाल दिए, जैसे मैं बताती हूँ, लाइक ये एग्जाम्पल ले लो, ये इस एंगल में, ये दो, इसको समझ के आप क्या बोल सकते हो कि ये क्या है? कुछ भी नहीं बता सकते। ये भी आइसोलेटेड है, इसको समझ के क्या बोलो कि हाँ एक एंगल है, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं बता सकते। बस अगर इसे हम जोड़ करके एक कन्फिग्रेशन में लेते आते हैं तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये क्या बोल रही है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोई भी चीज़, उसके बारे में ग्राफ है। ये कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उससे रिलेटेड ग्राफ है, हाँ। तो हम एक कन्फिग्रेशन में लाते हैं तो हम इजिली रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि हाँ ये किस बारे में है, ठीक है। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स है, लाइक ऑब्जेक्ट सुपीरियरिटी इफेक्ट, वर्ड सुपीरियरिटी इफेक्ट। वर्ड सुपीरियरिटी इफेक्ट में क्या होता है, लाइक अगर हमें ओ को फेमिलियर वर्ड, जो मीनिंगफुल वर्ड है, उसमें रिकॉग्नाइज करना हुआ तो हम इजिली रिकॉग्नाइज करते हैं। लाइक ओ को हाउस वर्ड से रिकॉग्नाइज करना हुआ तो हम इजिली देख सकेंगे, हाँ हाउस में ओ होता है, यहाँ पे ओ है। यदि यहाँ पे लिखा हो हुसियो, तो हुसियो में आप ओ कैसे रिकॉग्नाइज करोगे जल्दी से? हुसियो आपके लिए मीनिंगफुल है नहीं है, बट हाउस है, तो हाउस में आप बोल दोगे कि हाँ यहाँ पे ओ है। यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज ओ, ठीक है। जो हमारा व्यू पॉइंट होता है कंस्ट्रक्टिव परसेप्शन, तो कंस्ट्रक्टिव परसेप्शन क्या था? हमारा टॉप डाउन थ्योरी, हाँ। तो हमारा जो व्यू पॉइंट होता है कंस्ट्रक्टिव परसेप्शन का, इट शोज द सेंट्रल रिलेशन बिटवीन परसेप्शन एंड इंटेलिजेंस। तो हम क्या जाने कि टॉप डाउन थ्योरी हमें एक सेंट्रल रिलेशन के बारे में बताती है बिटवीन व्हाट? परसेप्शन एंड आवर इंटेलिजेंस, कि हम उस स्टिमुलाई को देख करके क्या सही है क्या गलत है, क्या बता रही है वो, कोई अगर इशारा कर रहा है, हम कैसे समझ जाते हैं कि वो ये चीज़ बोलना चाह रहा है। तो वो हमारा प्रायर नॉलेज जो है, जो लर्निंग हमारे मेमोरी ब्रेन में स्टोर्ड है, उस बेसिस पे हम परसीव करते हैं। हाँ, सेंसरी ऑर्गन हमारा वर्क करता है, जिसमें विजुअल आ गया, हियरिंग आ गया, बट वो बस सेंस करेगा कि हाँ हम कुछ सुन रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं। तो वो बॉटम अप थ्योरी है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि हम ऐसे कैसे समझ जाते हैं कि वो यही चीज़ बोलना चाह रहा है। इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है टॉप डाउन थ्योरी ने। तो यहाँ हमारा टॉप डाउन थ्योरी कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द परसेप्शन ऑफ ग्रुप्स, दैट इज जेस्टॉल्ट लॉ। तो इसमें एक टॉपिक आता है लॉ ऑफ प्रेग्नेंस। इट सेज humans prefer experience and stimuli that are simple and orderly। हम एक ऐसे एक्सपीरियंस को और स्टिमुलस को
प्रेफर करते हैं देखना समझना जो सिंपल हो और ऑर्डरली मैनर में हो। अब जो नॉनसेंस स्टिमुलाई है, जैसे हाउस था, उसमें हमको ओ जानना था तो वो हम इजीली जान गए। हुसियो जो नॉनसेंस स्टिमुलाई है, नॉनसेंस वर्ड है, मीनिंगफुल है ही नहीं, तो उसमें हम ओ कैसे परसीव करें जल्दी से, हाँ, तो उसको हम क्यों प्रेफर करें। तो यही चीज इसमें बताया गया है जेस्टॉल्ट लॉ में, लॉ ऑफ प्रेग्नेंस में। हाँ, तो एज वी नो, perception helps us to make sense of the confusing stimuli that we perceive in the world। हाँ, तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं थ्रू विजुअल एरे इनटू सिंपल कोहेरेंट ग्रुप्स। जो भी कॉम्प्लेक्सिटी दिया रहता है, अगर कॉम्प्लेक्स ऐसे तो हम प्रेफर करते हैं कि इजीली कोई मिल जाए, कोई ऐसा स्टिमुलाई मिल जाए जिसे हम इजीली परसीव कर सके। बट हम लोग ऑब्जेक्ट्स को अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है उसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं सिंपल कोहेरेंट ग्रुप्स में थ्रू आवर विजुअल एरे, ठीक है, in order to reduce the number of things that need to be processed, ठीक है। Now the Gestalt approach to form perception। तो Gestalt approach क्या था? It was developed in Germany to understand how we perceive groups of objects or even parts of objects to form। तो जेस्टॉल्ट अप्रोच क्या था? इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ वी परसीव ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवन पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू फॉर्म इंटीग्रल होल, ठीक है। तो किसी भी चीज को एक होल की तरह, एक समान की तरह हम कैसे परसीव करते हैं, उस पे बेस्ड ये लॉ था। तो इट वाज फाउंडेड बाय हुम? कॉफकर, कॉलर एंड वर्थहाइमर। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन लोगों ने दिया था जेस्टॉल्ट लॉ के थ्रू, दैट इज होल डिफर्स फ्रॉम द सम ऑफ इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स, ठीक है। एक एक पार्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक एक पार्ट को जब हम सम करते हैं तो उसका जो होल होता है वो टोटली अलग होता है। जब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लाते हैं तो वो हमारे लिए इजीली भी हो जाता है परसीव करने के लिए और एक डिफर करता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ प्रेग्नेंस क्या बोलती है? व्हेन पीपल आर प्रेजेंटेड विथ कॉम्प्लेक्स शेड्स और सेट ऑफ एम्बिगुअस एलिमेंट्स, मीन्स अनक्लियर एलिमेंट्स, देयर ब्रेन चूज टू इंटरप्रेट देम इनटू द इजीएस्ट पॉसिबल मैनर। जैसे मैंने आपको बताया, सो ह्यूमन आईज लाइक टू फाइंड सिंप्लिसिटी इन द कॉम्प्लेक्स शेड्स। हम सिंप्लिसिटी ढूंढते, कोई भी, हाँ, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल वे में चाहते हैं कि ये सिंपल वे। अब इतनी बड़ी नोट्स है तो बहुत सारे नोट्स को मैंने इकट्ठा करके यहाँ पे एक नोट्स बनाया, अपना नोट्स बनाया जो सिंपल है, इजीली समझ में आ जा रहा है। अब आप वही चीज़ 4 बुक पे पढ़ोगे, एक ही चीज़ को घुमा फिरा के बहुत तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसे मैंने एक जगह स्टोर कर लिया है। तो इट इज़ द सिंपल वे टू रिमेम्बर, टू लर्न, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अब अदर जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स क्या हो गए? फिगर ग्राउंड परसेप्शन, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी, क्लोजर एंड लॉ ऑफ प्रेग्नेंस तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इन सब के बारे जानेंगे। उन सभी अप्रोचेस प्रिंसिपल से पहले मैं एक इल्यूजन के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, डैट इज एविंगास इल्यूजन, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो ना, 2 डायग्राम बनाए जिसमें सेंट्रल पार्ट जो है वो छोटा है, ठीक है। एक में सेंट्रल पार्ट छोटा है और उसके बाद जो उसको सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स है वो बड़े बड़े हैं, गॉट इट। और इसमें क्या है, जो सेंट्रल पार्ट है वो बड़ा है, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट जो है वो छोटे छोटे हैं। ह्यूमन आई के अकॉर्डिंग, ह्यूमन परसेप्शन के अकॉर्डिंग, इस इल्यूजन के थ्रू पायरन एंड फगट ने ये बताया कि हमारा ह्यूमन परसेप्शन जो है वो मिसजज करता है साइज ऑफ सेंट्रल ऑब्जेक्ट को।
मीन्स जो सेंट्रली प्लेस्ड है हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम सराउंडिंग वाले पे ध्यान देते हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है। हाँ, हम सेंट्रल ऑब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं देते जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और वही चीज़ जब बबून्स पे एक्सपेरिमेंट किया तो बबून्स ने सेंट्रल ऑब्जेक्ट पे ध्यान दिया, वो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया। हम देखते हैं ना अपने घर के लोगों को छोड़ करके हम दूसरे सब के बारे में बताते फिरते हैं कि उसका बेटा ये हो रहा है, उसका बेटा वो बन गया है, उसका बेटा ये, हमारा बेटा क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसका बेटा किसके साथ घूम रहा है हमें उससे मतलब होता है। अपने घर को छोड़ करके हम दूसरे के इन्वायरमेंट वाले घर को ध्यान देते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर ही है, ये ह्यूमन परसेप्शन है। एक्सपेरिमेंट ने भी बता दिया कि दूसरों से मतलब हम ज़्यादा रखते हैं। तो ये सेंट्रल ऑब्जेक्ट जो है उस पर हम नहीं ध्यान देके हम सराउंडिंग ऑब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, और बबून्स जो है वो अपने सेंट्रल ऑब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इट वाज एक्सपेरिमेंटेड बाय पैरन एंड पैकर्ट, ठीक है। अब हम आते हैं अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल्स पे, तो जिसपे फर्स्ट आता है फिगर ग्राउंड थ्योरी। तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जेस्टॉल साइकोलॉजी फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन, फिगर इज सेपरेटेड फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये एक किताब बनाया है मैंने, ठीक है, ये एक किताब है। इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए, कुछ लाइक अंशु, प्रिया। तो जो ये वर्ड है ना, ये हमारी फिगर हो गई, ये ग्राउंड हो गई। तो ये हम पे बेस्ड है कि हम इस तरह इसको कैसे देख रहे हैं, ठीक है। अब एक ठीक है, ये फूल बना देती हूँ। अब हमारा परसेप्शन या तो दो चेहरा देख सकता है, या तो हम इसके बैकग्राउंड को देख सकते हैं जिसमें एक बेस बना हुआ है जिसमें फूल रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये फिगर ग्राउंड थ्योरी होता है। अगर हम चेहरा देख रहे हैं तो ये हमारे लिए फिगर हो गया, ये ग्राउंड हो गई। अगर हम ये बेस देख रहे हैं तो ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये फिगर हो गया। तो डिपेंड करता है, ये एक्चुअली सेपरेटेड होते हैं फिगर और ग्राउंड, दोनों के दोनों एक नहीं हो सकते। ग्राउंड हमेशा फिगर से बड़ा रहता है। अदर प्रिंसिपल्स में आते हैं प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है, कोई भी चीज़, जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया है, ये आपको जब साथ साथ में रहते हैं, कोई भी चीज़ जब ग्रुपिंग में रहते हैं तो उन्हें हम इजीली परसीव कर सकते हैं। वही चीज़ जब अलग अलग रहेंगे तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा परसेप्शन में। लाइक यही चीज़ जब हम ऐसे ऐसे बनाएंगे, ये चीज़ तो ये हमें टाइम लगेगा परसेप्शन में, बट इसे हम अगर ग्रुपिंग कर लिए तो हम इजीली परसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिमिलैरिटी में। इसमें जब कोई भी एलिमेंट सिमिलर होते हैं, वो एक साथ जब होते हैं तो वो इजी हो जाता है परसीव करने में। अब यही चीज हम ऐसे लिखते हैं, आप क्या समझ रहे हो, क्या परसीव कर पाओगे? इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें हम इजीली परसीव, हाँ एक साथ एक्स है, एक साथ ओ है, एक्स है, ओ है, एक्स है, समझी। दूसरा आता है क्लोजर। क्लोजर में क्या होता है, कोई भी इनकम्प्लीट फिगर को भी हम कंप्लीट परसीव करते हैं। लाइक ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पे कंप्लीशन नहीं है, बट स्टिल हम बता सकते हैं ये एक रेक्टेंगल है। ये इनकम्प्लीट ट्राइंगल है, पूरा नहीं बना हुआ है, बट स्टिल हम परसीव कर सकते हैं ये ट्राइंगुलर शेप है। नेक्स्ट आती है हमारी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को एज अ कंटिन्यूअस हम परसीव करते हैं। लाइक एग्जाम्पल, इसे हम ऐसे अगर बनाते हैं, हाँ लाइक मैंने ये इस तरह से बनाया था,
ये कंटिन्यूअस नहीं है, बट स्टिल इसे हम एक इस तरह से ऑब्जेक्ट मानेंगे, ऐसे परसीव करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है। समझे? उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉमन फेट। ये क्या होता है? अनलाइक लोग जब कॉमन लोग के साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उन्हें कॉमन ही मानेंगे। एक स्टिमुलाई है, उसे हम नहीं जानते, वो इसके साथ ही चल रहा है, तो इन दोनों को हम कॉमन ही मानेंगे, तो कॉमन फेट है। ठीक है, तो ये हमारी प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन थी। हाँ, अब दूसरा आता है एक टॉपिक जो टर्मिनोलॉजी है, परसेप्चुअल सेट्स। ये क्या होता है? मेंटल प्री डिस्पोजिशन, मीन्स जो दिमाग में बात बैठी होती है, मेंटल प्री डिस्पोजिशन टू परसीव स्टिमुलस इन अ पार्टिकुलर वे बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन एंड बिलीव्स। ये भी एक तरह से टॉप डाउन थ्योरी से रिलेटेड ही है। टॉप डाउन थ्योरी ने क्या कहा था? जो हमारा पहले का एक्सपीरियंस है, जो मेमोरी, जो भी थॉट हमारे अंदर पहले से स्टोर्ड है, उस बेसिस पे हम परसीव करते हैं। इसमें हमारा सेंस ऑर्गन भी लगेगा कि हम उसे कैसे सेंस करते हैं। लाइक एक तरह से परसेप्चुअल सेट है। अगर हम देख रहे हैं कि जब हम एक्सपीरियंस के बेसिस पर किसी चीज़ को पहले से ही परसीव कर लेते हैं, लाइक एग्जांपल स्टेज पर स्पीच से पहले एंजाइटी वाली परसेप्चुअल सेट बनाना। ठीक है, तो वो क्या होता है ना, जो भी आप डरने वाले नहीं होते हो स्टेज पे, आप डर जाते हो क्योंकि आपका एक दिमाग में बैठा हुआ है वो बात कि भाई स्टेज पे स्पीच देना है, इतने लोगों के सामने डर लग रहा है, कहीं गलती ना हो जाए, मैं भूल ना जाऊं। ये चीज बार बार बोलोगे, स्टेज पे जाओगे, वही चीज करके आओगे, आप भूल जाओगे, आपकी बेइज्जती हो जाओगी। और अगर ये चीज सोच लिया कि कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगी, अच्छे से स्पीच बोलूंगी, तो वो परसेप्चुअल सेट आपको हेल्प करता है आपके स्पीच देने के कैपेबिलिटी में कि हाँ आप बेस्ट स्पीच दे के आते हो। ठीक है, तो ये चीज ये जो होता है यही हमारा परसेप्चुअल सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो होगा परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। तो अगर आपको यहाँ तक कोई बातें समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्रेनली ट्यूटर। थैंक यू सो मच।